आग है दिल में हमको जलाना है, एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। नमस्कार। आइए आज की इस पाठ में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसको जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा विषय होगा सुसमाचार और जगत का अंत, द गॉस्पल एंड ऑफ द वर्ल्ड। सुसमाचार, किसका सुसमाचार? मसीह का सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट। और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दा में से तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थी के पत्री 15 अध्याय वचन 3 और 4। वैसे सुसमाचार को और भी कई परिभाषित नामों से भी जाने जा सकते हैं, जैसे प्रेम संदेश, शांति का संदेश, खुशखबरी और आनंद का समाचार। और सबसे बड़ी विशेष बात यह भी है कि यही एकमात्र सुसमाचार दुनिया का सबसे बड़ा समाचार है और एक अच्छा समाचार है, गुड न्यूज। प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह की सुसमाचार को छोड़ और दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, जैसे कि उसने लिखा है। तो यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित हो। गलाती के पत्री 1 अध्याय वचन 7 और 8। प्रियो, सुसमाचार इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा जाल के समान है जिसकी कैपेसिटी बहुत से मछलियों को एक साथ खींच लाता है। ठीक उसी प्रकार ये सुसमाचार है जो पावरफुल है। इसमें जगत के तमाम लोगों को खींचने और उद्धार करने की शक्ति है। और हम बताना चाहेंगे कि मनुष्यों के मन मस्तिष्क से अंधकारी भाग दूर करने की कोई तेजोमय प्रकाश है तो वह है मसीह का सुसमाचार। और मसीह का सुसमाचार मानव उद्धार के निमित्त परमेश्वर की एक महान सामर्थ्य है। सुसमाचार ही परमेश्वर से हमारा मेल कराता है। और अब हम जगत की अंत की बात करें तो जगत का अंत भी सुसमाचार के पूरे होने पर ही निर्भर करता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जब सुसमाचार सारे जगत में पूरे हो जाएंगे तब अंत के समय में सबका न्याय होगा, जिससे कि न्याय के समय किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर नहीं होगा कि मुझे यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में पता नहीं था या मैं बिल्कुल जानता भी नहीं था। यदि मैं जानते तो कब के मन फिरा लिए होते। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि जब तक सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार पूरे नहीं हो जाते तब तक जगत का अंत नहीं आएगा। और जैसे कि लोग कहते हैं कि अंधेर और अत्याचार बहुत बढ़ गया है, अब दुनिया का अंत होने वाला है। प्रियो, इस पृथ्वी पर चाहे कितनों ही विपत्ति आए तब भी जगत का अंत नहीं होगा। पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु का दोबारा आगमन और जगत का अंत होना सुसमाचार के पूरे होने पर ही निर्भर करता है। इसलिए पहले सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार होना आवश्यक है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि सुसमाचार का संदेश हर जाति जाति के लोगों के पास जाएगा, दुनिया के कोने कोने में गूंजेंगे।
सुसमाचार के संदेश को हर एक के कान सुनेंगे, जिससे कि बाइबल की लिखी हुई बातें पूरी हो। जैसे कि लिखा है, उनके स्वर सारे पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। भजन संहिता की किताब 19 अध्याय वचन 4 और रोमी के पत्री 10 अध्याय वचन 18। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और जगत का अंत कब के हो गए होते, लेकिन थम इसलिए गए कि मुझको, आपको और हम हर एक को मन फिराने का अवसर मिल सके। जैसे कि लिखा है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा पत्रस की किताब 3 अध्याय वचन 9। यीशु मसीह के दोबारा आगमन और जगत के अंत के पहले सुसमाचार का प्रचार होना जरूरी है। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय वचन 14। पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि ये सुसमाचार का प्रचार केवल ईसाई समुदाय पर नहीं, पर सब जातियों में प्रचार होनी है, सब जातियों पर गवाही होनी है। पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय वचन 19 के अनुसार उन कैदी आत्माओं को भी सुसमाचार सुनाया गया था, जिन्होंने बीते समय में परमेश्वर की आज्ञा न मानी, अर्थात पाप करने के द्वारा वे सब के सब अधोलोक के कौर हो गए थे। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सुसमाचार की टारगेट पूरे कर दिए जाएंगे, ताकि यीशु मसीह आए और अंत के समय हर एक को मसीह न्याय आसन के सामने न्याय के लिए पेश किए जाएंगे, जिससे कि सबको अपना अपना लेखा देना होगा। जैसे कि लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 5 अध्याय वचन 10। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई सुसमाचार को सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं या अनसुनी कर देते हैं, उनका क्या होगा? आइए जानेंगे कि पवित्र बाइबल इस विषय में हमें क्या कुछ बताती है। जैसे लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। दूसरा थिस्सलुनी के पत्री 1 अध्याय वचन 8 और 9 मतलब कि प्रभु यीशु और उसके सुसमाचार को नहीं मानने वालों को भयंकर दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए और भी आवश्यक है कि सुसमाचार की आज्ञा को हम खुद मानें और लोगों में प्रचार करें, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है कि हम औरों में प्रचार करें और उसकी आज्ञा को मानना सिखाएं। इसलिए लोगों से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि उद्धार की इस योजना को अपने अपने जीवन में पहल दें, ताकि अनंत जीवन की आशा मिल सके। क्योंकि मानव जीवन में उद्धार और छुटकारे की इस योजना में यह पहला और अंतिम अवसर है। प्रियो, हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में इसलिए भेजा कि हम नाश होने से बच जाए। जैसे कि बाइबल हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 16 और 17। इसलिए आज हर एक को इसी जीवन के रहते ही
सुसमाचार पर विश्वास लाकर प्रभु यीशु का अंगीकार करनी चाहिए, क्योंकि अभी वक्त है, क्योंकि यीशु की दोबारा आगमन के साथ साथ सब कुछ का अंत हो जाना निश्चित है। क्योंकि जैसे दूल्हा का अपनी दुल्हन को साथ ले जाने के बाद विवाह खत्म हो जाती है और सारे सजावट उजड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु का दोबारा आगमन शीघ्र ही होने वाला है और जो तैयार रहेंगे वही उसके साथ जाएंगे। क्योंकि अंत में हर एक का न्याय होना भी नियुक्त है। तो प्रियों, जो उस समय तक तैयार रहेंगे वही उसके साथ जाएंगे, शेष छोड़ दिए जाएंगे और दुनिया के अंत के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो सुसमाचार की आज्ञा अनुसार जीवन बिताएंगे उन्हें अनंत जीवन की आशा होगी। इसलिए आज हर किसी को, हर जाति के लोगों में सुसमाचार को बताएं और यीशु मसीह का मुर्दा में से जी उठने की गवाही दें। जैसे कि यीशु ने एक बड़ी आज्ञा देते हुए उसने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय वचन 18 से 20 तक। इसलिए प्रियों कि सुसमाचार जाति जाति के लोगों में प्रचार करना भी आवश्यक है और यीशु के मुर्दा में से जी उठने की गवाही देना भी जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार की आज्ञा मानना ही हम हर एक के लिए भला है। क्योंकि यदि हम किसी को आज्ञा मानने से मना करते हैं या कोई आज्ञा मानने से वंचित भी हो जाता है तो शायद परमेश्वर का अनुग्रह भी हमें नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम स्वयं सुसमाचार की आज्ञा को अपने जीवन में फॉलो करें और औरों को भी शेयर करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। पहला पत्रस की किताब 4 अध्याय वचन 17। इसलिए उद्धार की इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सुसमाचार को सुने बिना कोई कैसे विश्वास कर सकता है और यदि सुसमाचार के सुनाने वाला न हो तो कोई कैसे जान सकता है। तो निर्णय आज ही करें, क्योंकि आज ही उद्धार का वह दिन है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। इतने सारे रास्ते कल खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर न मिले होंगे। तैयार रहना है, हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है, भटके हुए